तो दोस्तों आपने राजस्थान में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आरपीएससी हो या रिट हो, कांस्टेबल हो, जेडब्ल्यू हो, नीट वगैरह वगैरह, तो आप बिल्कुल फ्री में कोचिंग कर सकते हो। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के नियमों में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। तो जो नए नए बदलाव किए गए वो आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपको बताऊंगा। आवेदन फॉर्म कैसे, किस प्रकार, कब तक भरे जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा और कुछ बेसिक जानकारी भी इस बारे में बताऊंगा। यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शायद आप भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किसी कोचिंग को शायद जरूर आपने ज्वाइन कर रखा हो। तो ऐसे में यहां पे देखिए कोचिंग वाले कैंडिडेट के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। चाहे आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरपीसी, रीट वगैरह वगैरह है, इन सब के लिए है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको यहां पे है फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जानकारी आपको बताता हूं, फिर दस्तावेज हैं, डेट हैं, आवेदन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे और नए नियमों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए इस कोचिंग योजना के लिए अपने राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑल ओवर राजस्थान में लगभग 30,000 कैंडिडेट को फ्री में कोचिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी 30,000 कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। और यहां पे देखिए अधिकतम 75,000 रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसके साथ साथ यानी कोचिंग के साथ साथ यदि आप किसी हॉस्टल में भी रहते हो तो आवास के रूप में आपको 40,000 रुपए भी एक्स्ट्रा राशि है संबंधित विभाग के द्वारा दी जाएगी। अब यहां पे देखिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहां पे अलग अलग राशि भी रखी गई है और अलग अलग कैंडिडेट की संख्या भी रखी गई है। जैसे अपन यदि यूपीसी की बात करें तो यूपीसी के अंदर तकरीबन 75,000 रुपए की अधिकतम आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है और तकरीबन यहां पे 450 कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा आरपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और तकरीबन 900 कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं, बाकी आप स्क्रीन पे आराम से वो देख लीजिएगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो तो 20,000 रुपए 21,000 कैंडिडेट को मिलेंगे। यदि आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो तकरीबन 2,850 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगी और 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा कांस्टेबल के लिए 2,400 जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पे मिलेगी। इसके अलावा यहां पे नीट और जी है, यहां पे 12,000 कैंडिडेट को ये कोचिंग है फ्री में सरकार प्रोवाइड है वो करवाएगी। तो यहां पे बाकी तो देखिए आप सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यहां पे ये जो दिशा निर्देश है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com और यहां पे स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा। जाइएगा वहां से संबंधित जो भी फॉर्मेट है, जो भी दिशा निर्देश है, जो भी विभागीय आदेश है, आराम से डाउनलोड कीजिएगा और आराम से तसल्ली पूर्वक है वो समझ लीजिएगा। लेकिन पहले जो मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो समझ लीजिएगा। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको एक तो कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ एक आपके बैंक खाता और बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ एक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र को लेकर खास जानकारी यह है कि 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और प्लस उसकी नोटरी भी होना चाहिए। अगर ये प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए भी आप हमारी साइट पे वो विजिट कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए खास जानकारी आपको बताऊंगा जो इस बार नए नियमों में बदला हुआ है। अब की बार यहां पे देखिए सब कुछ डिजिटल हो चुका है। डिजिटल का मतलब ये है कि आपकी जो भी मार्कशीट है, आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपको पोर्टल पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन तरीके से अपनी मार्कशीट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे? वो डिजी लॉकर के मदद से
वो डिजी लॉकर की मदद से या फिर अपने राजस्थान में ई वॉलेट के नाम से एक सर्विस संचालित है अपनी एसएसओ आईडी पे, उसके माध्यम से यहां पे होने वाली। अब डिजी लॉकर के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं पता है कि डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, राजस्थान ई वॉलेट का जो अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो हमारे मेन चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, जो जन आधार है उसके साथ आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी लिंक होना जरूरी है। अभी लिंक कैसे करोगे, अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपने शायद ई मित्र के माध्यम से डिजिटल जो आय प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र है और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा, तो वैसे तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं जब भी अपन आवेदन करते हैं, लेकिन कई बार सर्वर समस्या के कारण वो लिंक नहीं होते। अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या है तो भैया दोबारा आपको ऑनलाइन अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और अपना जन आधार नंबर उसमें डलवाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक यहां पे लिंक हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए दिशा निर्देशों में एक बात भी साफ साफ कही गई है, अगर इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता किसी कारणवश से, तो आप मैनुअली अपने दस्तावेज वो भी अपलोड कर सकते हो, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह। चलिए योग्यता की बात करते हैं, शर्तों की बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए पात्र है। तो यहां पे देखिए वैसे तो कोई खास बाध्यता नहीं रखी गई है, 2-3 बाध्यता यहां पे रखी गई। एक तो यहां पे देखिए सभी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट कोचिंग करते हैं ना, वो इसके लिए पात्र है। इसके साथ साथ अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज की यहां पे परसेंटेज रखी गई है। जैसे अपन यूपीएससी की बात करें तो कक्षा 12वीं में आपके 60% होना अनिवार्य है। अगर आरपीसी की बात करें तो आपकी 12वीं क्लास में 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावा कांस्टेबल रिट की अगर वगैरह तैयारी करें तो किसी में 40% है, किसी में 50% है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो। तो एक तो यहां पे बाध्यता रहेगी परसेंटेज की, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है ना, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख तक है तो आप इसके लिए पात्र हो। अब यहां पे देखिए ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनके माता पिता कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी सी है कि उनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस ये इसके कुछ सामान्य सी पात्रताएं हैं, बस ये अगर आप रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर अपात्रता की बात करें तो अपात्रता कोई खास नहीं, केवल एक अपात्रता विभाग के द्वारा बताई गई है। यदि आपने पहले सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फायदा उठा लिया है, आपको लाभ मिल चुका है, तो आप दोबारा इसके लिए पात्र नहीं है, दोबारा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। चलिए आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आवेदन देखिए आप 2 तरीकों से भर सकते हो, या तो खुद भर सकते हो, अगर आप खुद भर रहे हो तो आप अपने एसएसओ आईडी से भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए अलग से वीडियो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम ज्ञान कामना है। जैसे वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा, तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसे समझिएगा, उसके बाद आवेदन फॉर्म भरिएगा। क्योंकि हर साल देखिए मेरे सामने समस्या आती रहती है, जब फंस जाते हैं ना फिर मेरे जैसे क्रिएटर याद आते हैं कि अरे गुरुजी ये हो गया, इसका क्या समाधान है। अरे तो भैया जब आपने गलती कर दी तो अब समाधान क्या होगा। तो ऐसे में जल्दबाजी आपको नहीं करना। एक तरीका आपके खुद के एसएसओ आईडी से, दूसरा तरीका है ई मित्र के माध्यम से। अगर आप ई मित्र से भरवाओगे तो ई मित्र वाला अपना चार्ज लेगा 150 रुपए जो भी है। अगर आप खुद भरोगे तो बिल्कुल फ्री में आप यहां पे आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए डेट की बात करते हैं। तो भैया यहां पे देखिए ये जो फॉर्म है ना 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2025 तक है, ऑनलाइन भरे जाएंगे। बस आपको केवल एक मौका दिया जाएगा, आवेदन की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि सीटें सीमित हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना आवेदन वो कर दीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा यदि इस योजना को लेके आपके कोई सवाल हैं, इधर उधर दिमाग में घूम रहे हैं, तो मेरे साथ बेझिझक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अपना इंस्टाग्राम है वहां पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज है वो भी कर सकते हो। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिएगा, यार लाइक कर दोगे ना तो मोटिवेशन मिल जाएगा। एक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे नहीं कर रहा हूं कि अपनी वीडियो ये शेयर करवा रहा है, यार ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि अन्य जो साथी हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप भैया नीरे स्वार्थी हो, है ना। आप अपने बारे में सोचते हो, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हो। जैसा कि हम यहाँ पे सोचते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आप तो पैसे कमा रहे, अरे वो तो एक दूसरा माध्यम है, ये तो अपना मेन जो मकसद है वो तो यही है कि आम जन की सेवा करना।
तो भैया मैं यहाँ पे देखिए सेवा कर रहा हूँ, समय पे आपको विभागीय जानकारी वो दे रहा हूँ। तो ऐसे में जानकारी अगर वीडियो नहीं शेयर कर पाओ ना तो मौखिक कर दो, मैं कब कह रहा हूं कि वीडियो आप शेयर करो, ठीक है ना। बाकी इस योजना से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो हमारे इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारे फेसबुक पेज है उन पर आपको यहां पे मिलते रहेंगे। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।